तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको लाभ मिलेगा, तभी निष्कर्ष निकलेगा कि केस में क्या हो रहा है। तो पहली बात ये ध्यान दीजिए, जो 29 तारीख को बहुत से लोग कह रहे थे सुनवाई के लिए, 29 जो जुलाई हुई है, 29 जुलाई को डेट लगी हुई थी, लेकिन उस समय सुनवाई हो नहीं पाई क्योंकि बेंच का गठन नहीं हो पाया। सुनवाई जो है हो नहीं पाई क्योंकि बेंच का गठन नहीं हो पाया, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई। बहुत सारे लोग रिमोट उड़ा दिए हैं। 1 नंबर वाले जो जा रहे हैं वो डिसमिस कराने के लिए जा रहे हैं, केस को खारिज कराने के लिए जा रहे हैं। तो केस को 1 नंबर वाले खारिज कराने के लिए जा रहे हैं। तो ये सब फर्जी चीजें हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई मैटर नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया जी खारिज हो, केस खारिज हो जाएगी। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, यदि आपको इतना अनुभव है कि केस खारिज हो जाएगा या केस ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये जज भी नहीं बता सकता है अभी, क्योंकि जज को भी नहीं पता रहता है कि इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में अगला क्या हो सकता है, क्योंकि वो वर्तमान पे डिपेंड करती है, वर्तमान के डिस्कस पर डिपेंड करती है कि केस में क्या हो सकता है। उसके पहले किसी को केस के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो इस तरह की अफवाहों से आप बचें। जो भी यूट्यूब वाला अफवाह फैला रहा है उसको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि लड़ने वाले दूसरे होते हैं, यूट्यूबर दूसरा होता है। बहुत ऐसे कम केस में होता है कि जो है लड़ने वाला ही यूट्यूब बनाता है, अपनी बातों को रखता है, और वहां पे जो प्रत्यक्ष होता है वकील के माध्यम से जो वहां प्रेजेंट होती है उसी को ही जानकारी होती है क्या वहां सुनवाई हुई, क्या सुनवाई नहीं हुई। और ये सारी अनर्गल बातें हैं कि खारिज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगली डेट जो मिली हुई है 18 अगस्त को शो कर रही है, 18 अगस्त को ये शो कर रही है केस। अभी बेंच का गठन नहीं पता चलेगा कि बेंच कंफर्म हो जाएगा, ये भी अभी कंफर्म नहीं है अभी, क्योंकि लंबा है। बेंच बन भी सकता है और बेंच नहीं भी बन सकता है। बेंच के ऊपर होता है कि जज वो लोग बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, शाह के साथ बैठ रहे हैं, खन्ना के साथ बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, डिपेंड उस पर करता है। लेकिन ये है कि सुनवाई संभावना 99% होती है कि सुनवाई हो जाएगी। दूसरी मुद्दे ये होते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर एक नंबर के लिए, तो हमने आपसे यही कहा था कि हमारी जो 2 फाइलें जा चुकी हैं, तीसरी फाइल हमारी बन रही है। तीसरी फाइल जो है उस समय नहीं जा पाई थी क्योंकि हमारी भी व्यस्तता थी, वो सुनवाई भी नहीं हो पाई। तो तीसरी फाइल अभी भी बन रही है, इसमें नाम ऐड हो सकता है। 2 तो जा चुकी है, उसमें नाम ना ऐड होगा ना संशोधन होगा, अभी कुछ नहीं हो सकता है। तीसरी फाइल में नाम ऐड हो सकता है। अब इसका यह ग्राउंड होगा, इसलिए इसको रोका गया है क्योंकि इसमें ग्राउंड बनाना है। ग्राउंड ये बनाना है कि हमारे अन्य प्रश्नों को भी सुना जाए, अन्य प्रश्नों को सुना जाए, और जब अन्य प्रश्नों को सुनने की डिमांड की जाएगी तब हमारे जो 2 फाइल थे उसको भी उसी के साथ हम लगा देंगे कि अन्य जो हमारी 2 फाइलें हैं वो भी अन्य प्रश्नों को सुना जाए। तो ये कहीं ना कहीं होगा, संभावना इसकी 99% है कि अन्य प्रश्नों पे सुनवाई इसलिए होगी क्योंकि उसका कारण यह है कि सरकार स्वयं गई हुई है और वो सुनवाई के लिए ही गई है कि एक प्रश्न का सुनवाई हो जाए, एक प्रश्न खारिज हो जाए। जब एक प्रश्न पे सुनवाई हो सकता है तो अन्य प्रश्नों पर भी सुनवाई होने के लिए ये प्रबल संभावना बन गई कि अन्य प्रश्नों पे सुनवाई होगी, क्योंकि सरकार कह रही है प्रश्न हमारा सुन लिया जाए। और यह प्रश्न जो है जज को देने का कोई मतलब नहीं बनता है कि जज नंबर नहीं दे सकता है। तो हम भी तो कह रहे हैं जज नंबर नहीं दे सकता है, तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जज महोदय को पावर नहीं है 1 नंबर देने का। तब पावर किसको है? पावर कमेटी को है। जब कमेटी गठित हो जाए, और जब कमेटी गठित हो जाएगी तो उसमें सभी का लाभ निहित है। तो तीसरी फाइल अभी भी हमारी बन रही है, और जैसे ही हमको डेट मिलेगा ये फाइल हम लेके जाएंगे, क्योंकि उसको ग्राउंड है और उसका प्रयोग करना है तो उसका बेनिफिट मिलेगा, सबको मिलेगा बेनिफिट। उसमें अब आती है, कुछ लोग कहते हैं कि सर जो खारिज वाले हो गए हैं, सल्फियां खारिज हो गई हैं,
क्या उन लोगों को आप ऐड कर सकते हैं कि नहीं? तो जोड़ने का तरीका होता है, जोड़ सकते हैं। अब जोड़ने के बाद फिर आपका जो है एफिडेविट लगाया जाएगा। एफिडेविट में बहुत सारी बातें होती हैं, उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। कि जैसे जिन लोगों का जो अगुआकार, जैसे जिन लोगों के अगुआकार हैं, अगुआकार, तो अगुआकार का मतलब जिनके नाम से फाइल थी, उनको लाभ नहीं मिलेगा। उनको क्या होगा? लाभ नहीं मिलेगा, चाहे नंबर बढ़े या नंबर घटे। यदि एक नंबर से वो पास भी हो रहा है या 2 नंबर से 3 नंबर से भविष्य में पास भी हो रहा है, तो जो अगुआकारों की फाइल डिसमिस हो गई है उसको लाभ नहीं मिलेगा। उसके साथ जो अन्य लोग थे उनको लाभ मिल सकता है, लेकिन उसका जो है अलग से प्रेयर डालना पड़ेगा, अलग से सारी चीज बताना पड़ेगा। कब बताना पड़ेगा? जब ऑर्डर आ जाएगा तब हम अलग से उसको कर देते हैं कि माय लॉर्ड जो है यहाँ ऐसी ऐसी बात है, वो चीज हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हर चीज का कहीं ना कहीं कोई ना कोई काट जरूर होता है। इसी तो नियम कानून बनाया गया है कि हर चीज का कोई ना कोई तोड़ जरूर होता है। बस इतने जानिए, केवल अगुआकार नहीं जा सकता है, क्योंकि अगुआकार और कोई इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट जो है वकालतनामा पे उसकी डायरेक्ट सिग्नेचर होती है। तो अगुआकार हमेशा के लिए मर चुके हैं। अगुआकार कहीं तड़पे ना, क्योंकि 419 420 का मुकदमा दर्ज हो सकता है अगुआकार के ऊपर। और यदि कोई अगुआकार कह रहा है कि नहीं हमारी और भी फाइलें बची हुई हैं, तो ये जान ले कि केवल गुमराह कर रहे हैं, लोगों को वर्गला रहे हैं। उनका कोई मतलब नहीं है, कोई रोल नहीं है इसमें कि हमारी बची हुई है फाइल हम ले जा रहे हैं, हमको सफलता मिल जाएगी। तो केवल गुमराह कर रहे हैं। और दूसरी बात यह, जितनी भी आज तक बातें हमने बताई है सारी बातें सत्य हुई हैं, किसी को कोई वर्गलाते नहीं है, ना हम आपको झूठ फरेब की बात करते हैं। ये आप स्वतंत्र हैं, हर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी की योग्यता कम है, किसी की योग्यता ज्यादा है। सब लोग की पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और सब लोग जानकार हैं। ऐसा नहीं है कि जानकार नहीं है। और रही बात, जैसे कोई फाइल, बहुत से लोगों को असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि मेरा नाम ऐड होगा कि नहीं ऐड होगा। मोहर लग करके आपको फाइल भी मिलती है। जैसे जब फाइल सबमिट होती है तो एक मोहर लगती है कि हमने जो है इतना पेमेंट हो गया, या मोहर लगती है, सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार का मोहर लग जाती है। तो मोहर लग करके आपको फाइल मिल जाती है, आपका नाम हो जाता है, सीरियल नंबर मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। जैसे जब आईए डाला जाता है तो आईए का नंबर मिल जाएगा, एसएलपी डाली जाएगी तो एसएलपी का नंबर मिल जाएगा, और जब कोई और भी जैसे आपका कैवियट डाला जाएगा तो कैवियट का मिल जाएगा। अब रही संभावना कि शो कब करता है नाम, तो शो केवल नाम जो है एक ही जो है, जैसे आपका डायरी नंबर जब होती है तभी नाम सबका शो करता है। अन्यथा एसएलपी में 2 ही 3 लोगों का नाम ज्यादातर लोग ले जाते हैं, क्योंकि खर्चा ज्यादा आता है एसएलपी में। एक एसएलपी डालने में, जैसे एक नाम डालने में कम से कम 1800-2000 रुपए की खर्चा आ जाती है सुप्रीम कोर्ट मिनिमम। और 2000 रुपए का खर्च आएगा तो वकील कैसे खड़ा होगा जो सुनवा आपका बहस करेगा। तो ये एसएलपी में खर्च ज्यादा पड़ जाते हैं, क्योंकि एसएलपी का ही फीस उस मिलाकर के 2000 रुपए तक लगभग सुप्रीम कोर्ट में लग जाते हैं। एक नाम जोड़ने में, नाम जोड़ने में कितने लग जाते हैं? लगभग 2000 रुपया मिनिमम खर्च पड़ जाएगा। और उसके बाद आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा कि सुनवाई करा ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो वकीलों का फीस मिनिमम मान के चला कि यदि आपके पास अच्छे वकील से कितनों अगर सीनियर जाएगा तो कम से कम मिनिमम मान के चले 2 लाख से स्टार्टिंग होगा। 2 लाख जो बढ़िया सीनियर रहेगा तभी डिस्कस कर पाएगा, अन्यथा वो सीनियर रहता है फिर भी डिस्कस नहीं कर पाता है। तो 2 लाख मिनिमम आप रख लीजिए। पर हियरिंग होता है, वो भी नहीं कि एक बार आप दे दिए तो छुट्टी मिल गया, हमेशा के लिए आप फ्री हो गए, नहीं। हर हियरिंग में आपको 2 लाख रुपया की व्यवस्था करनी पड़ती है। और कैंडिडेट करता क्या? कैंडिडेट ये सोचता कि हमको तो पैसा दे दिया, हमको कोई जरूरत ही नहीं, हमने आपको निश्चिंत हो गया, हमसे कोई पैसा ना मांगा। तो ये नहीं होता, क्योंकि ये होता है कि सबका नाम होता है, सबका उसमें हित निहित होता है, और सबको सफलता चाहिए, नौकरी सबको चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्वतः से सहयोग करते हैं, बहुत सारे ऐसे सारे कैंडिडेट होते हैं जो स्वतः सहयोग भी नहीं करते हैं, कहने पे भी नहीं करेंगे। जब लाभ उनको दिखेगा तो आपके पास आएंगे, लाभ नहीं दिखेगा तो आपके पास नहीं आएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पे। और ये जो लड़का है, अगुवाकारी करता है, उसके सामने तो भाई टेंशन तो रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में इतनी संख्या भी नहीं आपके पास है कि मैंने 10,000 5,000 की संख्या है, चलो एक बार पैसा आ गया तो आप लड़ते रहेंगे। संख्या सैकड़ों में होती है, जैसे 100 हो गया, 50 हो गया, 200 हो गया, इससे ज्यादा किसी के पास संख्या नहीं होती है। हाँ, किसी के पास ज्यादा संख्या हो तो उसकी अलग बात है, वही हो तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि संख्या कम है
तो लड़ने में दिक्कत आती है। इसीलिए बार बार सहयोग लिया जाता है। सभी लोगों से कहा जाता है भाई सहयोग करेंगे, वकील लेके जाना, हायर करना है, एक सुनवाई हो गई, इतना एक बार में खत्म हो गया पैसा, फिर अगली सुनवाई होती है, फिर पैसा लगता है, तो ये बनी रहती है। अब रही बात कि आपको लाभ मिलेगा कि नहीं, तो लाभ 100% मिलेगा। अब लाभ पे आते हैं, चर्चा करते हैं। क्योंकि 6800 को जो लिस्ट आई थी, ये लड़के धरना दे रहे, ये लड़कों ने धरना दे दिया। अब मिनिमम मान के चलिए यदि मेरिट पे होती है, मेरिट पे यदि हो गई, तो अगर इनकी मेरिट है तो जो 2-3 नंबर से यदि पास हो जाएंगे तो इस मेरिट में आ जाएंगे, तो इनके मेरिट के बराबर आज भी जो लड़के पास हो जाएंगे ये पहुंच जाएंगे वहां तक। तो जब वहां तक पहुंच जाएंगे तो आपको नौकरी अवश्य लग जाएगी। सबसे ज्यादा जान ही रहे हैं, कई बार हमने कहा था शिक्षक मित्रों को लाभ हो जाएगा, विकलांग लोगों को लाभ हो जाएगा, एससी कैटेगरी को लाभ होगा, ओबीसी कैटेगरी को लाभ होगा, और लास्ट में किसको लाभ होगा, जनरल कैटेगरी को भी लाभ होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अब जिसकी एकेडमिक है अच्छी है, अब रही बात की एकेडमिक है जिसकी अच्छी है उनको लाभ होगा, तो अन्य लोग लड़ेंगे। तो अन्य लोगों के लिए लड़ने की बात जब आती है सुप्रीम कोर्ट में, तो जब भर्ती क्लोज होने लगती है तो सुप्रीम कोर्ट को ही पावर है आपको याची लाभ देने के लिए। हाई कोर्ट को पावर ये नहीं है कि आपको नौकरी याची लाभ देकर दिला सकता है, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि आपको याची लाभ देकर के नौकरी दिला सकता है। तो ये सारी चीजें थी। अब शेष अपडेट आपको कल बताएंगे, कल भी वीडियो जाएगा। तो जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। शेयर करने से बेनिफिट ये होता है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, हो सकता है आपके शेयर करने से, हो सकता है आपके बताने से उसको लाभ हो जाए। तो यदि बताने से ही आपको किसी को लाभ हो जाता है तो उसमें आपको भी कहीं ना कहीं आपको शुभ मिलता है, आपको लाभ मिलता है। बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो सभी साथियों से कहते हैं वीडियो जरूर लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।